इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन और मेल फीमेल जेनिटल ऑर्गन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। उसी क्रम में आपको यूट्रस के बारे में हम पहले आपको बहुत सारी चीज़ बता दिए हैं, लेकिन इसका सबसे आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर जो गर्भावस्था है ना, जिससे प्रजनन प्रक्रिया होती है, तो गर्भावस्था क्या होता है ना, और इस पीरियड में आपको इस प्रक्रिया कैसी होती है और इस पीरियड में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कैसे हम लोग व्यवहार करते हैं, उपयोग करते हैं, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी पीरियड क्या होता है। फीमेल का आपको ओवम या अंडा और मेल का स्पर्म है ना, आप उसको कहेंगे मतलब शुक्राणु, जब आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और इसके फलस्वरूप आपको अंडा यानी जाइगोट का निर्माण होता है ना। जाइगोट जो है आपको ये जाइगोट जो है मतलब फॉलोपियन ट्यूब के माध्यम से यूट्रस में आता है। इसमें उसका आपको 8 से 9 दिन का समय मतलब लगता है और वह उस पीरियड में आकर और फिर गर्भाशय के दीवार से वो मतलब वहाँ अपना अस्थाई घर बना लेता है ना, वहाँ दीवार से आपको स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। और फिर इसके बाद से है ना प्रक्रिया शुरू होती है कि इस पीरियड से लेकर है ना, ये 8-9 दिन का जो समय था, इस पीरियड से लेकर और बच्चा होने तक का जो समय रहता है वही गर्भावस्था कहलाता है ना। ये आपको 8 से 9 महीना का समय होता है। अगर सप्ताह में इसको हम मतलब देखें तो 39 से 40 सप्ताह का समय गर्भावस्था होता है ना। या भ्रूण जब आपको गर्भाशय में जितना दिन तक रहता है ना, बच्चा होने के समय तक वो गर्भावस्था कहलाता है। अब हम देखते हैं कि आपको गर्भावस्था में कौन कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ किस सप्ताह में किस डाइल्यूशन में प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसके लिए हमने पहले देखेंगे कि हाँ हमारे गर्भावस्था में किस महीने में और किस सप्ताह में भ्रूण की आकार क्या होता है। जैसे 16वां सप्ताह में, जैसे मानते हम 8वां सप्ताह से शुरू करते हैं कि हम देखा 8वां सप्ताह में आपको भ्रूण 1.6 cm हो जाता है और इसका आपको 1 ग्राम के करीब वजन इसका हो जाता है। आपको 12वां सप्ताह में 5.4 cm आपका इसका आकार हो जाता है, लंबाई हो जाता है और 14 ग्राम इसका वजन होता है। उसी तरह 16वां सप्ताह में आपको 11.6 cm इसका आपको लंबाई हो जाती है और 100 ग्राम के आसपास में वजन हो जाता है। 20वां सप्ताह में आपको 25.6 cm इसका लंबाई हो जाता है और 300 ग्राम के आसपास में इसका वेट हो जाता है। उसी प्रकार 24वां सप्ताह में ये आपको 30 सेंटीमीटर के आसपास में हो जाता है और 600 ग्राम इसका वजन हो जाता है। ये भ्रूण जो है 28वां सप्ताह में 37.6 आपको cm का आपको लंबा होता है और 1 kg के आसपास में इसका वजन हो जाता है। 32वां सप्ताह में आपको 42.4 cm इसका हो जाता है आपको लंबाई और आपको 1 किलो 700 ग्राम के आसपास में इसका वजन हो जाता है। उसी तरह 36वां सप्ताह में 47.4 cm इसका मतलब लंबाई और 2.5 किलो के आसपास में इसका वजन हो जाता है। और लास्ट 40वां सप्ताह जब मैच्योर हो जाता है बच्चा, तो उसमें सभी अंग उसका विकसित हो जाता है। उस पीरियड में उसका वजन आपको लंबाई आपको 51.2 cm के लगभग और 350 किलो 350 ग्राम या मतलब 350 ग्राम नहीं 3 kg 500 ग्राम यानी 3.5 kg के आसपास में इसका वजन हो जाता है। ये हो गया। अब देखते हैं कि किस सप्ताह में कौन सा डाइल्यूशन हम प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का। तो जैसे छठा सप्ताह में S1 हम लिखे, S1 C1 A3 लिखे हैं, लेकिन जब पेशेंट अगर मरीज जो है आपका अगर वो सैंगुइन टेम्परामेंट का है तो S1 की जगह पर S2 का हम प्रयोग करेंगे। तो S1 C1 A3 आपको 10th डाइल्यूशन से शुरू करेंगे। 10वां आपको फर्स्ट सप्ताह जो होगा
छठा सप्ताह, वह छठा सप्ताह से 10वां से शुरू करेंगे और क्रमबद्ध इसको सप्ताह जैसे जैसे बढ़ते जाएगा डाइल्यूशन आपका घटते जाएगा। तो देखिए यहाँ 8वां सप्ताह में S1C1H3 का 9th डाइल्यूशन, 12वां सप्ताह में S1C1H3 का 8वां डाइल्यूशन, उसी तरह 16वां सप्ताह में S1C1H3 का आपको 7वां डाइल्यूशन, 20वां सप्ताह में आपको S1H3C1 का आपको 6ठा डाइल्यूशन, 24वां सप्ताह में आपको 5वां डाइल्यूशन, 28वां सप्ताह में आपको 4था डाइल्यूशन, फिर आपका 32वां सप्ताह में 3rd डाइल्यूशन, 36वां सप्ताह में आपको 2nd डाइल्यूशन और आपको 40वां सप्ताह में जब बच्चा मैच्योर हो जाता है वहाँ 1st डाइल्यूशन का प्रयोग करेंगे या सूखी गोलियों को खिलाएंगे ताकि पेनलेस दर्द रहित आपका बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। इस पीरियड में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे महिला आपको एनेमिक हो जाती है, तो उस परिस्थिति में आपको हरे पत्तेदार सब्जियों, पालक साग और सब हरा सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। कैल्शियम की कमी को पूर्ण करने के लिए दूध की व्यवस्था कीजिए, है ना। साथ साथ में प्रोटीन वाला भोजन में दाल और दलिया और आपको अंकुरित चना ये सब का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको हीमोग्लोबिन का स्तर आपको पूरा रखने के लिए उसमें आपको छेना वगैरह का भी प्रयोग करना चाहिए। इस तरह आपको बच्चा सुरक्षित रहेगा और आपको अंत में पेनलेस या दर्द रहित आपको बच्चा आसानी से पैदा होता है। अब इसके बाद में आपको हम अगले क्लास में आपको अब लड़का और लड़की कैसे होता है, हमें एक आम समस्या आजकल का कहाँ कोई महिला पर कोई आरोप लगाता है कि मतलब कि इसको लड़का नहीं हो रहा है, कोई कहता है कि इसको लड़की हो रही है, कि लड़की हो रही है, तो इसको लड़का और लड़की क्यों होती है, कैसे होता है, इसके बाद वाले क्लास में हम इसको अच्छे तरह से बताएंगे।